जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर, जो कि है अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक नंबर 5। और वो इस तरह से है, न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। अभी श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि जो कर्म किए बिना रह सकता है। और यहाँ पे मतलब प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया ही इस तरह से है कि हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते। और जैसे हमारी मनसा वाचा कर्मणा, और जो प्रकृति ने जिस तरह से हमें बनाया है, तो एक क्षण के लिए भी अगर हम बैठ जाएं किसी जगह पे, तो वो हमारा जो माइंड है वो कार्य करना शुरू कर देगा। भले सोच नहीं रहे हो, कुछ कार्य कर रहे हो हाथों से या पैरों से, चलना फिरना उठना बैठना, तो कार्य तो कंटिन्यूस चलता ही रहता है। मनसा वाचा और कर्मणा जो ऐसी चीज़ है हमारे अंदर जो फिटेड है, जो नेचुरली प्रकृति ने हमारे अंदर बिठा दी है, तो वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो कोई भी इससे छुटकारा नहीं पा सकता। और श्री कृष्ण यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मनुष्य जो है इसके अधीन है, लेकिन अगर कर्म करना ही है तो कैसा कर्म करे? फिर अच्छा कर्म करना चाहिए ना। तो वो कैसे करेंगे? तो ईश्वर की भक्ति में लग के। तो ईश्वर की भक्ति अगर नहीं करते हैं और कर्म तो करते ही जा रहे हैं, माया से जो माया के जंजाल में फंस चुके हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो 5 माया के जो प्रतीत है, ये जो 5 वाइसेस है माया के जो प्रतीत है, इसके कंट्रोल में हम हैं। तो इससे अगर छुटकारा पाना है तो ईश्वर की भक्ति में लगना ही होगा। तो इसीलिए अगर इससे छुटकारा पाना है तो भगवान की सहायता हमें लेनी पड़ेगी, तब फिर हम इन जो 5 वाइसेस से है छुटकारा पा सकते हैं। अगर इनसे हम अगर छुटकारा नहीं पा सकते तो भगवान की तरफ तो हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि प्योरिटी नहीं रहेगी। क्योंकि काम या क्रोध या किसी भी एक चीज़, एक माया के अंग ने अगर पकड़ लिया हमें, तो हम ईश्वर की नज़दीक नहीं जा सकते, हमें इससे जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए ईश्वर का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए अगले श्लोक की ओर। जय श्री कृष्ण।